कुत्तों को हमेशा से इंसानों का वफादार साथी माना जाता रहा है, पर इनकी एक दूसरी साइड भी है। हाँ, ये बात सही है कि डॉग्स की सारी ब्रीड ऐसी नहीं होती, लेकिन इस वीडियो में हम डॉग्स की ऐसी ब्रीड के बारे में जानेंगे जो अपने वायलेंट अटैक के लिए इतने बदनाम है कि दुनिया के कई देशों में तो इन्हें बैन भी कर दिया गया है। तो कौन सी है वो ब्रीड्स, चलिए जानते हैं इस वीडियो। दुनिया की 10 सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड्स जिन्हें बैन कर दिया गया है। नंबर 1, नेपोलिटन मैस्टिफ। कहीं आप इस डॉग को भूल तो नहीं गए? अगर आपने हैरी पॉटर देखी है तो आप जानते ही होंगे हैग्रिड के इस पेट को, जिसका नाम उस मूवी में फैंग था। देखिए अभी देखने में कितना मासूम सा लग रहा है। इटली में पाई जाने वाली ये डॉग ब्रीड, जिसे नियो भी कहते हैं, ये अपनी ढीली तथा झुर्रीदार त्वचा की वजह से बड़ी आसानी से पहचान में आ जाता है। इस ब्रीड के बड़े नर लगभग 200 LBS तक वजनी हो सकते हैं। इनकी ताकत का अंदाजा तो इस बात से लगाया जा सकता है कि प्राचीन रोमन शासन में इन कुत्तों का इस्तेमाल वॉर डॉग्स की तरह किया जाता था। सिंगापुर में इन डॉग्स को पालना इलीगल है। अगर आप रोमानिया में इस ब्रीड के डॉग्स को पालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस डॉग के साइकोलॉजिकली फिट होने का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। नंबर 2, बॉर्बल। साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली ये डॉग की ब्रीड, जिसे बॉर्बल कहते हैं, ये काफी हद तक बुल मैस्टिफ से मिलता जुलता सा लगता है। इस ब्रीड को अपना ये नाम मिला है डच में फार्म डॉग के ट्रांसलेशन से। अगर आप फैक्ट्स अड्डा की ऑडियंस है तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली इस ब्रीड का नाम डच लैंग्वेज में फार्म डॉग के ट्रांसलेशन से क्यों पड़ा। ऐसा कहते हैं कि जो यूरोपियन लोग, खासकर डच, इस कंट्री में आए थे, वो अपने साथ बुल मैस्टिफ को लाए, जो साउथ अफ्रीका में उनकी डायमंड कंपनी डी बेयर्स के माइन को गार्ड करने का काम करते थे। उन डॉग ने इस मॉडर्न ब्रीड के ओरिजिनेट होने में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। वैसे तो ये ब्रीड अपने मालिकों के लिए बहुत ज्यादा वफादार होती है, लेकिन अजनबियों के लिए इनका ओवर एग्रेशन सारी हदें पार कर देता है और इन्हें कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसको देखते हुए इस ब्रीड को डेनमार्क में बैन कर दिया गया है। नंबर 3, डोगो अर्जेंटीना। इस ब्रीड का नाम सुनने के बाद आपको इतना तो अंदाजा हो ही गया होगा कि ये ब्रीड कहां से आती है। 1928 में पहली बार अर्जेंटीना में कोर्डोबा फाइटिंग डॉग और कई अलग अलग तरह की डॉग ब्रीड, जिनमें ग्रेट डेन, आयरिश वुल्फहॉर्न जैसी ब्रीड आती है, कि मिक्स ब्रीडिंग से ये नई ब्रीड ओरिजिनेट हुई। इस ब्रीड को इसके ब्रीडर एंटोनियो नॉर्स ने एक हंटर डॉग की तरह डेवलप किया था। लगभग 100 पाउंड वजनी ये डॉग ब्रीड, जो काफी हद तक पिटबुल से मिलती है, कम से कम 10 देशों में बैन है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पुर्तगाल जैसे देश शामिल हैं। नंबर 4, प्रेसा कैनेरियो। स्पेन के कैनरी आइलैंड में पाई जाने वाली ये डॉग ब्रीड जनरली अपने एग्रेसिव और फाइटिंग बिहेवियर के लिए जानी जाती है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था, क्योंकि इस ब्रीड को खेतों और जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए डेवलप किया गया था। लेकिन 2001 में हुए एक हादसे के बाद इसका एक खौफनाक रूप लोगों के सामने आया, जिसमें बैन और हेरा नाम की इसी ब्रीड के 2 डॉग्स थे 33 साल के एक आदमी को मार दिया, जिन्हें आयरन ब्रदरहुड फाइटिंग के लिए ट्रेन किया गया था, और इसके लिए इनके मालिकों को 2nd डिग्री मर्डर का दोषी मानते हुए 15 साल की सजा सुनाई गई। और इस खबर के बाद इस डॉग ब्रीड को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में बैन कर दिया गया। नंबर 5, अमेरिकन पिटबुल। पहले इस वीडियो को देखिए, कितना मासूम सा लग रहा है ना, पर आप यही धोखा खा गए। डॉग की इस ब्रीड को पूरे अर्थ की सबसे ज्यादा पोलराइजिंग डॉग ब्रीड माना जाता है। आपने हाल ही में भारत में भी इस ब्रीड के अटैक से जुड़ा एक केस सुना होगा। अपनी स्ट्रेंथ और हर कंडीशन में कभी न हार मानने की क्वालिटी की वजह से ये ब्रीड एक परफेक्ट फाइटिंग ब्रीड में शामिल हो जाती है। जब इसकी अच्छे से देखरेख और इसको प्रॉपर ट्रेनिंग ना दी जाए तो ये इंसानों के लिए भी बड़ा खतरा बन जाती है। दुनिया में कुछ ऐसे भी देश है जहाँ इस ब्रीड के एग्रेसिव नेचर के चलते इन्हें उन देशों में पालना पूरी तरह से इलीगल है, और उन देशों की लिस्ट में कनाडा, फ्रांस और पोलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। नंबर 6, चाओ चाओ। देखने में बहुत ज्यादा क्यूट लगने वाली ये डॉग ब्रीड काफी ज्यादा वफादार और प्रोटेक्टिव होने के बावजूद भी डेंजरस होने का लेवल लिए हुए है, और ऐसा है इसके अनफ्रेंडली और टेरिटोरियल बिहेवियर की वजह से, जिसके कारण ये अपनी टेरिटरी में एंटर करने वाले दूसरे जानवरों और अजनबी इंसानों पर जानलेवा हमला तक कर देते हैं। इस ब्रीड के बड़े नरों का वजन लगभग 70 पाउंड तक पहुंच जाता है, और अगर इनके मालिकों द्वारा इनके खाने का सही से इंतजाम न किया जाए तो ये उन पर भी हमला कर देते हैं, और वहाँ इनकी सारी क्यूटनेस धरी की धरी रह जाती है। अब अगर बात खानों की हो ही रही है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप दुनिया भर के ऐसे 10 अजीबोगरीब खानों के बारे में जान सकते हैं, जिसे लोग बड़ी शौक से खाते हैं। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। इसी के चलते इन्हें अमेरिका के कुछ स्टेट्स जैसे मिसिसिपी, मिशिगन और टेक्सास में बैन तक कर दिया गया है। नंबर 7, वुल्फ डॉग।
वैसे तो दुनिया में ऐसी बहुत सी डॉग्स की प्रजाति पाई जाती है जो वुल्फ और डोमेस्टिक डॉग्स की मिक्स ब्रीडिंग से ओरिजिनेट हुई है, लेकिन इन सभी में किसी को भी पेट डॉग की तरह रखना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने से कम नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकन पिटबुल की तरह ये ब्रीड भी बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है। डॉग और वुल्फ की मिक्स ब्रीड होने की वजह से इसका बिहेवियर किसी कंडीशन में तो डॉग्स की तरह होता है और कभी ये एक वुल्फ की तरह बिहेव करने लगता है, जो इसके खतरनाक होने का एक बड़ा सबूत है। ये ब्रीड अक्सर बच्चों को अपना निशाना बनाती है, क्योंकि इनको ये छोटे बच्चे अपना शिकार महसूस होते हैं। इस वजह से नॉर्वे ने इस ब्रीड को अपने देश में प्रतिबंधित कर दिया है। नंबर 7, केन कॉर्सोस। इटली में पाई जाने वाली इस डॉग ब्रीड को डॉग वर्ल्ड का माइक टाइसन कहा जाता है, और ऐसा हो भी क्यों ना। औसतन 100 से 110 पाउंड तक वजन वाले ये डॉग फेमस है अपनी हंटिंग और फाइटिंग स्किल के लिए। 1894 में इस डॉग ने एक इटालियन वुमेन को बिना किसी वजह के अपना शिकार बनाया था, और इसके बाद ऐसे कई केस सामने आए, जिसको देखते हुए इस लगभग 26 से 31 इंच लंबे हंटिंग डॉग ब्रीड को जर्मनी, कनाडा और फ्रांस जैसे देशों में बैन कर दिया गया है। नंबर 9, फिला ब्राजीलेरो। अगर आप ब्राजील जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक कहावत सुनने को मिलेगी, और वो होगी, वफादार हो तो फिला जैसा। इससे पता चल जाता है कि ये डॉग ब्रीड कितनी ज्यादा वफादार होती है। फिला ब्राजीलेरो, जिसे ब्राजील में ब्राजीलियन मैस्टिफ या फिर ब्राजीलियन मोलसर के नाम से जानते हैं, इसका इस्तेमाल 18वीं सेंचुरी में जब ब्राजील में स्लेवरी थी, भागे हुए स्लेव्स को उनके मालिकों के पास वापस लाने के लिए किया जाता था। ये डॉग्स अपने मालिकों के प्रति इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं कि जरा सा खतरा महसूस करने पर ये किसी अजनबी आदमी और जानवर पर तुरंत हमला कर देते हैं, और ये हमला जानलेवा तक हो सकता है। इसके इसी अटैकिंग नेचर की वजह से इसे डेनमार्क, हांगकांग और इजराइल जैसे देशों में बैन कर दिया गया है। नंबर 10, जापानीज टोसा। जापान के टोसा रीजन में पाई जाने वाली इस डॉग ब्रीड के ओरिजिनेट होने के पीछे एक पर्पस था। लगभग आज से 150 साल पहले टोसा में ज्यादातर मीडियम साइज डॉग पाए जाते थे, लेकिन वहाँ के लोगों को एक ऐसी ब्रीड चाहिए थी जो स्पेशली सूमो स्टाइल रेसलिंग के लिए बनी हो। इसलिए वहाँ के लोगों ने वहाँ के लोकल डॉग्स की मैस्टिफ, ग्रेट डेन्स टाइप की डॉग ब्रीड के साथ मिक्स ब्रीडिंग कराई, जिस तरह से ओरिजिनेट हुआ हमारा सूमो रेसलर ऑफ द डॉग, द जापानीज टोसा। वैसे तो ये शांत स्वभाव की ब्रीड होती है, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग न मिलने से इसमें कई सारे डॉग रिलेटेड इश्यू देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक है इसका ओवर एग्रेशन, जिसकी वजह से इसको यूके, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क जैसे देशों में बैन कर दिया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फैक्ट लविंग फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं इसी तरह के किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए फैक्ट्स अड्डा।